हेलो दोस्तों। तो अब कहीं ना कहीं मैथ्स का एक और चैप्टर, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बेहतरीन है, डिस्काउंट। और उसका जो जो फॉर्मूले उसके यूज हुए, शायद आपको इस तरह के फॉर्मूले नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमने स्ट्रैटेजी यूज की है, नए कॉन्सेप्ट यूज किए हैं और बहुत कम समय में वो क्वेश्चन किए हैं, तो आप भी बहुत आसानी से कर पाएंगे सीजीएल मेंस, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स। मतलब मैथ्स के लिए आप बेफिक्र रहें। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक वस्तु पर एक व्यापारी कितना परसेंट, 25% लाभ लेता है उसकी कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर वो 17% डिस्काउंट दे तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, मुझे ये बताना है। तो देखें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आप पहले ये देखें अगर उसे सीपी पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25%। कितना परसेंट? 25%। और अगर डिस्काउंट दे उसी पर तो उसे कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब कितनी परसेंटेज। मतलब यहां पर डिस्काउंट कितना है, 17%। तो आपको एक सिंपल सी चीज समझनी होगी यहां पर। एक देखें, एक सीपी और मार्केट प्राइस का रिलेशन क्या है। देखें, कॉस्ट प्राइस में आप अगर 100 प्लस प्रॉफिट ऐड कर देते हैं ना, वो किसके बराबर होगा, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये अगर मैं इसका रिलेशन में निकाल के देखूं, कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। 25% क्या था, प्रॉफिट था। अगर अब की बार वो क्या दे रहा है, 17% डिस्काउंट दे रहा है, तब उसके प्राइस क्या होगा, जबकि उसने कितने में बेची, वो 1032 में। तो उसे कितने में बेची वो देखें। सबसे पहले एक रूल और समझे, पहले करने से पहले, जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं, डिस्काउंट फर्स्ट प्लस डिस्काउंट सेकंड माइनस डिस्काउंट फर्स्ट मल्टीप्लाई डिस्काउंट सेकंड अपॉन 100, यही करते हैं। तो इसमें भी वही यूज कीजिए। देखिए, ये था प्रॉफिट, ये था लॉस। तो 25 माइनस 7 माइनस 25 मल्टीप्लाई 7, 17 अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। और ये कितना बच गया भाई, 25 माइनस 17, 8। और इसमें से माइनस करना है आपको, क्या, ये कैंसिल करो, 4 चौक 16, बचा 1, 4 2 8, 4 5 20। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 3.75, यही होगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखें, इसका ऑप्शन बिल्कुल सिंपल से आपने उस तरीके से किया जो बहुत शॉर्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीका है और आपका काफी समय बचाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखें क्वेश्चन दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें कि राम एक पुस्तक को बेचता है कितना में, 1032 रुपए में। कब, डिस्काउंट देने के बाद। कितना डिस्काउंट देता है, 12.5% डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया। अब उसको प्रॉफिट होता है कितना, 7.5% प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट नहीं दे तो हमें यह बताना उसका सीपी कितना है। कितना सीपी। तो देखिए, आप एक सिंपल सी चीज पहले इसको चेक करें। ये पहले डिस्काउंट था, इस डिस्काउंट को इक्वल टू रखें। मैं इसको कैंसिल करके देखता हूं, 25 से 5, 25 से 40, मतलब 1/8 डिस्काउंट देने के बाद। मतलब डिस्काउंट 1 हुआ ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 7/8। किसकी, 1032 की। तो मेरे पास अब मुझे प्रॉफिट चाहिए। 7.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 से 3, 25 से 4, 3/40। मतलब मैं इसको सीपी को मल्टीप्लाई 3 भाग हैं
प्रॉफिट में तो टोटल कितना हो गया 43/40। मुझे तो सीपी चाहिए। अगर मैं इनको कैंसिल कर देता हूं 1032 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 40/43 क्या हो जाएगा मेरे पास सीपी आ जाएगा डायरेक्ट। अब कैंसिल करो 8 1 जा 8 2 जा बच गए मेरे पास 8 9 जा 43 1 जा 43 3 जा तो 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 40 तो ये हो गया मेरे पास 840 उसका सीपी। कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। सबसे पहले आपने देखना है डिस्काउंट, उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। दूसरा प्रॉफिट है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब इसका क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद की जो वैल्यू है ये है तो इसका मतलब सीपी में प्रॉफिट था, प्रॉफिट को हमने इधर ले आया। मतलब बिल्कुल सिंपल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन सोल्ड 4 नोटबुक एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, लेकिन फिर भी वो क्या करता है प्रॉफिट कमाता है कितना 420 में बेचने पर फिर भी उसको प्रॉफिट होता है 20%। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है 420 रुपए और प्रॉफिट कितना होता है 20%, जबकि डिस्काउंट कितना देता है वो 5%। तो मुझे निकालना है इसका एग्जैक्ट। देखें सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर जो कितने में बेची गई कोई पुस्तक वो डिस्काउंट और प्रॉफिट के बाद है, और उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक यूज करें। जब मेरे पास ये वैल्यू है ना डिस्काउंट देने के बाद, मतलब मेरे पास कोई मार्केट प्राइस था उसमें 5% का डिस्काउंट दिया तो सीपी की वैल्यू आ जानी चाहिए मेरे पास। अब सीपी की वैल्यू देखिए कितनी है यहां पर। अगर मार्केट प्राइस में मैं 5% का डिस्काउंट देता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन ये बनना चाहिए। और बेचा मैंने कितने में 420 में डिस्काउंट के बाद, लेकिन वो भी मेरे पास सीपी नहीं है। तो आप ये ध्यान से समझें डिस्काउंट कितना मिलता है 5% और उसके बाद भी प्रॉफिट होता है 20%। तो अगर वो डिस्काउंट ना दे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा हमें ये निकालना है। मतलब डिस्काउंट दे ही ना। तो सबसे पहले आपको ये यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला यूज करना होगा सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। वही फॉर्मूला सीपी अपॉन एमपी। देखिए यहां पर डिस्काउंट कितना था 5 तो 95, प्रॉफिट 20 तो 120, 5 से 19, 5 से 24। मतलब आपका मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उसमें डिफरेंस कितना है 5। तो आपको तो क्या चाहिए, अगर डिस्काउंट ना दे तब तो डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी का मतलब यहां पर आपके लिए वैल्यू क्या है 19। बस 500 बाई 19, 19 2 38, बच गए हमारे पास 12, 19 6 तो 26। तो यही रह गया आपका ऑप्शन 26 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह आप सिंपल सा क्वेश्चन करें, ज़्यादा इसको कैलकुलेशन में और उस तरह ना ले जाएं। एक सिंपल सी ट्रिक यूज करें और क्वेश्चन सोल्व कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस उसका P है, उस पर डिस्काउंट दिया गया कितना, डिस्काउंट दिया 12.5 और ये डिस्काउंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। 12.5 को मैं 1/8 लिख सकता हूं, ये आपको याद हो गया होगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डेसिमल हटाकर कैंसिल करेंगे तो 1/8, मतलब 8 में से 1 डिस्काउंट दिया गया। तो वैल्यू कितनी बची उसकी 7/8। तो P इंटू 7/8 इक्वल टू इसकी की वैल्यू कितनी है टोटल जो क्वेश्चन में दी हुई है 2261। तो 2261 लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहां पर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2261 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 7। तो इसका आंसर क्या है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर बताएं कि वास्तव में आपको ये इस टाइप के जो हम मेथड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट है या नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरह के टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहित ने कोई चीज खरीदी 32,000 रुपए में
और उसको बेचा कितने में, 40,000 में। और इस पर जो मार्केट प्राइस था ना, बेचा नहीं, मार्केट प्राइस उसका कितना था, वो वैल्यू निकालनी हमें। जबकि यहां पर एक सिंपल सी चीज देखिए, आपको डिस्काउंट कितना दिया, वो P% डिस्काउंट दिया है, मुझे वो निकालना है। और जबकि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ये डिस्काउंट है भाई, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 15% हुआ। तो मुझे उस P की वैल्यू निकालनी है। आपको करना वही है, देखिए यहां पर ये CP अपॉन मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट तो है नहीं मेरे पास, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। और यहां पर CP की वैल्यू 32 और ये 40, इनका रेशियो करेंगे तो 32/40 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये 8 से 4, 8 से 5 इक्वल टू 100 माइनस P और अपॉन 115। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, 4 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 5, 5 से 2, 5 से 23, मतलब 92। तो 100 माइनस P इक्वल टू 92। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो P की वैल्यू कितनी आएगी, -8, मतलब माइनस P इक्वल टू -8। तो डिस्काउंट कितना हो गया मेरे पास, 8%। वही फॉर्मूले, वही ट्रिक्स, सिंपल तरीके। ये सिंगल डिस्काउंट 18% और 20% जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, आप उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक तरीका ये भी है आपके पास, 18 प्लस 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, ये भी तरीका है। लेकिन एक डायरेक्ट तरीका क्या है, आप केवल इसको कैलकुलेट करें। देखिए इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई को कैलकुलेट करें, 36 3.6 हुआ ना। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा यूनिट डिजिट में से, मतलब मेरे पास बाद की डिजिट कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसको मैं लिखूंगा समथिंग 3.6, तो यहां पर क्या आएगा, 4। जब मेरे पास 4 यूनिट डिजिट है, मैं बाकी का क्वेश्चन क्यों सोल्व करूं, मेरे पास डायरेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखें 20%, 30% और 40%, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो इक्विवेलेंट ऑफ डिस्काउंट बताना है। देखो सबसे पहले आपको यूज करना चाहिए दोनों के लिए, और जब इन दोनों का, देखिए दोनों का सम कितना आएगा, इसका डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्ट से समझ सकते हैं 20 30 50 और 20 30 60, तो मतलब 44। इसकी वैल्यू 44 प्लस 40 को क्या लिख सकता हूं मैं, 44 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई, ये हो गए 4 तक 16, 4 तक 16 और 1 17, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 48। अब आप माइनस कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 17.6 को ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कितने बचे, 13, 13 में 7 गए तो 6, 7 में से ये गया तो 6। इसका मतलब ये रहा आपके लिए डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। और इस तरह के क्वेश्चन में आप टाइम कम लगाएं, आप यूनिट डिजिट चेक करके हुए तुरंत क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऋतु कोई ऑफर करती कितना, 20% डिस्काउंट किसी चीज को, ठीक है, और उसको लॉस होता है कितना, 15% लॉस। ये तो है डिस्काउंट, मतलब मेरे पास CP था, ठीक है, पहले तो मार्केट प्राइस CP और SP। अब मार्केट प्राइस था, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, और फिर उसको मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद फिर मैंने उसको बेचा ना SP, तो वो कितना होगा, 15% लॉस में चला गया। और अगर मैं यहां पर 18% डिस्काउंट देता, तो ऋतु 18% डिस्काउंट देती, तो उसका एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट बताना होता। तो आपको भी अब भी वही फॉर्मूला यूज करना है, क्या, CP इक्वल टू MP। यहां पर 100 माइनस डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितना है, 20, दूसरा लॉस कितना है, अब की बार लॉस है तो भी माइनस होगा। ये चीज समझ में आई होगी आपको, मतलब यहां हो गया 80/85। फिर से यूज करें वही फॉर्मूला, CP फिर 100 माइनस, अब यहां पे डिस्काउंट कितना है भाई, 18%, और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो यहां पर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखें, इसको ऊपर लेके जाएं
यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ये बचेंगे मेरे पास कितने, 18 गए तो 78 85 अपॉन 80, और ये 100 प्लस या माइनस जो भी होगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 से 40, 2 से 38, 38 नहीं, 2 से 3, 2 से 9 39। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर ये 100 से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट, अगर 100 से नीचे जाता है तो क्या होगा, ये लॉस। जैसे आप मल्टीप्लाई करके देखें, 17 में 153, 5 15 17 3 51 5 56 और 10 66। तो आप इसका जो आंसर आया हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आशा करता हूं शायद आपको ये समझ में आया होगा सही ढंग से कि किस तरह से वास्तव में डिस्काउंट के ये एक पार्ट हमने किस तरह सोल्व किया आपके लिए, और इतनी ज़्यादा हाईटेक या इतने ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ नहीं किया, एक सिंपल से तरीका यूज़ किया। अगर आपको काफ़ी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो वीडियो था मैथ्स के लिए अब लगातार डेली आएंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, और आप इसको लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद।